हेलो फ्रेंड्स, तो आज है यीशु की शादी का 5वां दिन, बारात का स्वागत। तो मेरी ब्यूटीफुल सी भाजियाँ कुछ तैयार हो चुकी हैं और कुछ तैयार हो रही है। दुल्हन यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस अब दुल्हन की मम्मी जो है वो रेडी हो रही है। और ये मेरी ब्यूटीफुल सी भांजी जो एकदम रेडी हो चुकी है। और दुल्हन देख ही चुके हो आप, स्टेज यहाँ पे बन चुका है। ब्यूटीफुल सी सालियाँ भी साड़ी में एकदम तैयार बैठी हैं कि कब जीजू आएँ और कब ये जीजू की जेब जो है उसको खाली करें। तो फ़िलहाल बारात आ चुकी है और हमारे यहाँ दोस्तों ये होता है कि जैसे ही बारात आएगी उनको बिठाया जाता है एक जगह पे। और जितने भी हमारे घर से मेल हैं, जैसे मामा हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, भैया हो गए, दादा हो गए, जितने भी मेल्स हैं वो सबके सब जाएंगे और बारात की अच्छी तरह खातिरदारी करेंगे, उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। उसके बाद उसका स्वागत किया जाता है, मतलब एंट्रेंस गेट के अंदर तब वो आएगी। तो यहाँ मेरी जो जीजी वगैरह हैं वो आपको हेलो करते हुए, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए और इनको अच्छा लगता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरी वीडियोस देखती भी हैं। तो यहाँ सारे के सारे जो मेल हैं हमारे फैमिली के वो जा रहे हैं और यहाँ पे सालियाँ देख रही हैं कि किस तरह वो गेट पे खड़ी रहें। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी सालियाँ, और सबसे जो क्यूट साली है वो है ये वैष्णवी ठाकुर, जो बिल्कुल रेडी है कि कब जीजू आएंगे और कब ये जीजू को सी चॉकलेट मांगेंगी। तो फिलहाल हमारे जो पंडित जी हैं यहाँ बना रहे हैं मंडप को अच्छे से सजा रहे हैं। और वैष्णवी भैया पंडित जी की हर एक एक्टिविटी नोटिस ज़रूर करती है। तो और सालिया यहाँ पे सुबह के 4 बजे से रेडी हैं, तो अभी वेट कर रही है कि कब आए और कब ये बारात स्वागत के लिए गए। तो बस अब बारात जो है हमारे गेट पे आने वाली है, क्योंकि जितने भी मेल हैं उनसे मिलकर वापस आ चुके हैं और बारात जो है हमारी आ चुकी है गेट पर। तो फ्रेंड्स, ये देख ही रहे हैं आप, ये है हमारे पुश्तैनी फ़ोटोग्राफ़र जो आपको हमारी हर शादी में देखने के लिए मिलेंगे। तो फ़िलहाल ये पोज़ देते हुए और बोलते हुए कि किस तरह के पोजेस देने हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ एल्बम के लिए शूट करते हुए हमारे पुश्तैनी फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये। और यहाँ पे अब मैं भी थोड़ा चुप होने वाली हूँ, क्योंकि आपको जो यहाँ पे नोक झोंक होगी मीठी मीठी साली और जीजू के बीच, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो आप भी सुनिए। तो फ्रेंड्स, अब एंट्री हो चुकी है दूल्हे राजा की घर के अंदर। और अब क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो चौखट है घर की, वहाँ पे दूल्हे को खड़ा किया जाता है और वो मांडा वहाँ पे बनाया जाता है। मैं आपको दिखा नहीं पाई, सॉरी। वो मांडा जो वहाँ पे बनाया जाता है उसकी पूजा की जाती है और पंडित जी जो हैं विभिन्न प्रकार से दूल्हे राजा से पूजा करवाते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अभी थोड़ी देर बाद जो है पंडित जी करांदे से जो दूल्हे राजा उनको पूरी तरह नापेंगे। आप देख रहे हैं पूरी तरह उनको मेज़र किया जा रहा है, नापा जा रहा है। और जितना भी लंबा ये परांदा आएगा वो ईशू हमारी गुड़िया रानी को दिया जाएगा। और वो ईशू इसको पूरे साल भर के लिए, वैसे तो 1.25 महीने के लिए भी रखते हैं और 1.25 साल के लिए भी अपनी गुत्त में इसको बांध के रखेगी, मतलब जो भी मेज़रमेंट आएगी उसको। तो फ़िलहाल यहाँ पे वरमाला हो चुकी है और अब एज़ यू नो फ़ोटोग्राफ़र्स की फ़ोटोग्राफरी, और यहाँ पे हम भी शामिल थे, हमने भी बहुत फ़ोटोग्राफी करी। तो साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर बैठे हुए लोगों का हाल। गर्मी बहुत हो चुकी थी फ्रेंड्स, और ये जो टाइम था दिन का, बिल्कुल दिन का दोपहरा था। और यहाँ पे मंडप पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का प्रकार की पूजा होगी। मामा जी पूजा करते हैं, पिताजी पूजा करते हैं और कन्या का दान दिया जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मामा जी हैं वो उड़ीसा से हैं और वो सारे के सारे रीति रिवाज फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर की पहली शादी है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिस भी कल्चर में आपने अपनी बेटी दी है, आपको फॉलो वो कल्चर करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली रिस्पेक्ट हम उनके कल्चर की भी करते ही हैं। और यहाँ बीन बाजा
और चाहे जो मर्जी फंक्शन हो, मैं यहाँ फ़िलहाल अपनी गुड़िया को सुला रही हूँ, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी घर में हो रहा है, इसको दूध पीना है और सोना है तो सोना है, दैट्स इट। और यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद जो है फेरे हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, और मैंने भी इस टाइम फेरे थोड़े से ब्लॉग में ले लिए थे। तो फ्रेंड्स, अब हो रहा है मेरे ब्लॉग का प्रचार, और मेरे जो अपने ख़ास बच्चे हैं वो मेरे ब्लॉग के लिए आपको कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर उनको फॉलो कीजिएगा। और आप प्लीज़ मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बुरा कमेंट भी कर सकते हैं और अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो डेफिनेटली आप मुझे नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं खुद को थोड़ा सा रेक्टिफाई करूँ। चलो, हाय गाइस, मेरी मामी जी की वीडियो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। और भैया मैं फिर से यहाँ किचन में क्या कर रही हूँ पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ किचन में मैं यहाँ पानी पीने आई थी और थोड़ा गैस वगैरह क्लीन कर रही थी, क्योंकि अभी तक हमने जो खाना है फ्रेंड्स वो नहीं खाया है। और खाना हम ईशू की विदाई के बाद ही सारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं वो सब के सब तभी खाएंगे। तो मैं यहाँ तब तक बर्तन वगैरह सब कुछ सेट कर रही थी ऑलमोस्ट। और मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पे अभी ज़िम्मेदारी भी है कि कोई मूड़ा वगैरह जो लेकर आएगा उसको रिसीव करना है, रखना है यहाँ पर। और फ़िलहाल वैष्णवी का जो दूध है उसकी भी मैं निगरानी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं बार बार यहाँ किचन में आती रहती हूँ और छोटा मोटा काम भी निपटाती रहती हूँ और अपने बच्चे के मिल्क की प्रोटेक्शन भी करती रहती हूँ। दूसरी बात, मूड़े की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है यहाँ पर, तो इसीलिए मैं यहाँ किचन में खड़ी हूँ कि चलो ये काम भी हो जाए। तो यहाँ पे छोटी मोटी नोक झोंक करते हुए जीजू के साथ तो यहाँ पर, और यहाँ आपको मैं दिखाऊं कि वह जो काव्या है और ईशू है बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि इसे पकड़कर। और यहाँ सच में मुझे बहुत रोना आ गया था जब मैंने ईशू की आंखों में आंसू देखे। मतलब मैं बस सिर्फ पिक्चर के लिए थोड़ा सा फेक स्माइल कर रही हूँ और ईशू तो रो ही रही थी। और यहाँ वैष्णवी को मिल चुकी है चॉकलेट जो उसके जीजू उसके लिए स्पेशली लाए थे, तो वैष्णवी ने पूरी चॉकलेट मज़ेदार तरीके से खाई। और अब है दोस्तों विदाई का टाइम, सबसे इमोशनल टाइम। मैं तो सिर्फ दूर से वीडियो बना रही थी भैया, और मैं पूरी विदाई में ईशू के बिल्कुल पास ही नहीं गई क्योंकि मुझे मेरा पता था। और यहाँ में हमारे राजीव बिंदल जी शादी में एंट्री करते हुए, और इनके आते ही जो माहौल था वो पूरी तरह चेंज हो गया था। और ये मेरे प्यारे बच्चे जो हर शादी में जहाँ इमोशनल पल था, इनको देखने के बाद वो इमोशनल पल फ़नी पल में बीत रहा था। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन हो रहा है हमारा राजीव बिंदल जी के साथ, हमारी दूल्हे का फ़ोटो सेशन और पूरे फैमिली मेम्बर्स का फ़ोटो सेशन। तो ये इनवाइट किए गए थे भैया के द्वारा, और भैया इनवाइट करें और राजीव बिंदल जी ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सारी फ़ोटो में चार चांद लगाने के लिए यहाँ मेरी छोटी गुड़िया मोर पंख लेके नाच रही थी। तो फ़िलहाल विदाई हो चुकी है, मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ विदाई दिखाने के आपको। और यहाँ पे कुछ सालियाँ जो है वो अपनी जीजू को पोज देते हुए मतलब संध्या दीदी वगैरह। उसके बाद हम सब ने यहाँ पे भोजन किया विदाई के बाद। जब विदा हो गई थी उसके भी काफ़ी लेट हमने यहाँ पे भोजन किया। और भोजन करने के बाद हमारे यहाँ जो भी हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स थे, जैसे हमारे मलूखी वगैरह थे, तो उनको हमने यहाँ से विदाई दी। तो ये हमारे यहाँ पे जो है होली की तरह कलर लगाए जाते हैं, मतलब आप चीक्स पे भी कलर लगाओगे रेड, माथे पे भी लगाओगे। और उसके बाद का काम मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज हम झाड़ू नहीं मार सकते थे, लेकिन कल कथा थी तो हमें थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो करनी ही थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिनेस की। तो ये हाल है दुल्हन के चाचू का शादी के बाद। यहाँ पे जितने भी गिलास हैं, जो भी कूड़ा है वो उठाते हुए मैंने भी किया है, मैं अपना भी दिखाऊंगी आपको अभी हाल। तो फ़िलहाल आज झाड़ू नहीं मार सकते थे, हाथ से ही सारी सफाई कर रहे थे। और ये है दुल्हन की चाची माँ जो अभी यहाँ पे सारे स्लीपर्स वगैरह सेट कर रही है। भाई शादी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद जो गंदगी है वो बिना झाड़ू के साफ़ करना। उसके बाद हमने साफ़ सफाई करी। कुछ लोग यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे थे, कुछ लोग खाना खा के रेस्ट कर रहे थे।
और वैष्णवी भी यहाँ पे सो चुकी थी। तो फ़िलहाल कुछ की गप्पे शप्पे लगी हुई थी और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया मिलकर। टू बी कंटिन्यू कल